हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी हेल्प। इस वीडियो में हम क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी चैप्टर से एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस एस एंड आउटकम्स इज ओमेगा 1, ओमेगा 2 अप टू ओमेगा 7। अब यहाँ पे एक सैम्पल कोई एक्सपेरिमेंट है जिसके सैम्पल स्पेस में 7 आउटकम है, ओमेगा 1, ओमेगा 2 से लेकर के ओमेगा 7 तक। और नीचे आपको इसके 5 पार्ट आपको दिख रहे होंगे ए बी सी डी ई। यहाँ पे आपको इन ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी जैसे 0.1 है फर्स्ट वाले ए वाले में, है ना। बी वाले में ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, ओमेगा 2 की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, ऐसे करके दिखाया हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल हैं? ये ओमेगा की जो प्रोबेबिलिटीज़ आपको दे रखी है पॉसिबल है? इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का। क्या? द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब अगर कोई प्रोबेबिलिटी में सैम्पल स्पेस में जितने भी आउटकम हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया जाए तो टोटल हमेशा 1 होगा। तो देखो, ये चेक करने के लिए कि इनमें से कौन सा वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी सही है या नहीं है, ये जानने के लिए कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है यहाँ पर ओमेगा 1 से लेकर के ओमेगा 7 तक की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, ये जो नीचे लिखी हुई है प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं। तो अगर ये पॉसिबल हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2, ये 7 आपके आउटकम है, तो सभी की प्रोबेबिलिटी ओमेगा 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 6 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 7, ये हमेशा 1 आएगा। किसी भी एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस में जितने आउटकम्स हैं सभी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ये आपको याद रखना है। तो हम यही करेंगे, हम ए में सारे ऐड करके देखेंगे, अगर ये 1 होगा तो ये पॉसिबल है। ऐसे बी का, सी का, डी का, सबका हम ऐड करके देखेंगे। अगर ये पॉसिबल है तो ये 1 हो रहा होगा। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा हाँ, एक और चीज़, प्रोबेबिलिटी में कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। एक तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती एंड कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। किसी इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकाल रहे हो तो कभी भी वो 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती, और 0 से कम यानी नेगेटिव नहीं आएगी, और 1 से ज़्यादा नहीं आएगी। 1 से ज़्यादा का मतलब अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अगर पी ई a/b की फॉर्म में है तो 1 से ज़्यादा कब आएगी? जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इसका मतलब कभी भी a बड़ा b से नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी प्रोबेबिलिटी अगर a/b की फॉर्म में है तो a कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी में हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं, अगर ये जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है a वाले केस में जो हम लिखा हुआ है, अगर हम इस सबको ऐड करें, ठीक है, इन सबको अगर हम ऐड करें तो आप पाओगे इसका टोटल 1 हो रहा है। देखो 0.01, 0.05, 0.03, 0.01 को ऐड करेंगे तो 0.10 आ जाएगा, और बाकी सब में 0.9 पहले से हो रहा था। तो आप इसको टोटल करके देख लें, मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो देखो 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.1, 0.2 एंड 0.6। अगर हम इन सबको ऐड करा दें तो देखो क्या आ रहा है। पॉइंट के बाद जो दूसरी डिजिट है 1, 5, 3, तो ये होगा 8 और एक 9, 5, 3, 8, 9, 10, 10 का 0, कैरी 1, 2, 2, 4 और 6, 10, तो ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो वैलिड असाइनमेंट है। ऐसा किसी एक्सपेरिमेंट में हो सकता है। अगर ये ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 7 किसी के आउटकम हैं तो उनकी ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो फर्स्ट इज पॉसिबल, फर्स्ट ट्रू है आपका,
ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड में ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी 1/7, ओमेगा 2 की 1/7। अगर हम इन सबको ऐड करा दें तो डिनोमिनेटर है 7 और ऊपर है 1, तो ये सबको ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा 7/7। अगेन दिस इज इक्वल टू 1, तो ये वाला भी पॉसिबल है। अच्छा, जो आपका ये है सी, ये पॉसिबल, ये वैलिड असाइनमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? ये इन दोनों की वजह से नहीं है। ये देखो लास्ट के जो दो इवेंट हैं, इन दोनों की वजह से वैलिड असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप केवल इन दोनों को ही ऐड कर दो तो ये 1 से ज़्यादा हो रहा है। 0.6 प्लस 0.7 अगर ऐड करते हैं तो 1.3 आ रहा है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। टोटल 1 आना चाहिए था। सभी आउटकम, जो 7 आउटकम्स थे, इन सब की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आना चाहिए था, और इसमें लास्ट दो का ही 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये वैलिड असाइनमेंट नहीं है। यानी कि सी वाला केस, इस ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 7 की प्रोबेबिलिटी का सी वाला केस पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। अच्छा, डी वाला क्यों नहीं हो सकता? डी वाला भी नहीं है, क्योंकि डी वाले में ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव लिखी हुई है, और ओमेगा 5 की प्रोबेबिलिटी देखो, ओमेगा 1 की 0.1 और ओमेगा 5 की प्रोबेबिलिटी 0.2 माइनस में नेगेटिव 0.2, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब डी वाला भी वैलिड असाइनमेंट नहीं है। तो डी भी वैलिड असाइनमेंट नहीं है और ई भी नहीं है। अब ई वाले को देखते हैं। ई वाले में देखो बाकी सब तो ठीक है, और टोटल चेक करेंगे 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाद की बात है। लेकिन अगर आप इसमें ओमेगा 7 की प्रोबेबिलिटी देखोगे, ओमेगा 7 की प्रोबेबिलिटी है 15/14। इस अकेले की प्रोबेबिलिटी 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, क्योंकि जो न्यूमरेटर है 15 है और डिनोमिनेटर 14 है, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो आपको बताया था ए कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता, तो ओमेगा 7 की प्रोबेबिलिटी 15/14 है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो बाकियों की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला भी वैलिड असाइनमेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 7 तक की प्रोबेबिलिटीज़ का वैलिड असाइनमेंट, वैलिड प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं पार्ट ए वाली, क्योंकि इसका टोटल 1 आ रहा था, और पार्ट बी वाली, और बाकी सारी इनवैलिड है, ये पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।